हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोयला क्लासेस। हम बात करेंगे आज जो एग्ज़ाम हुआ है एचसीएस मेंस का, उसमें जो जनरल स्टडीज़ का पेपर था उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन से सब्जेक्ट से ये जो सवाल हैं पूछे गए हैं। और ये जो क्वेश्चन आज के पेपर में आपको देखने को मिले हैं, ये हमने कौन कौन से टॉपिक जो हैं अपने जो लेक्चर्स हैं, चाहे वो यूट्यूब के थ्रू हो या फिर हमारे जो वेबसाइट है पोर्टल के लेक्चर्स हैं उनके थ्रू करवाए हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्वाड के बारे में। अगर आप जीएस पेपर को आज का एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि वहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस या फिर इंडिया के रिलेशन विद दी अदर कंट्रीज या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके ऊपर कई सवाल पूछे गए हैं। उन्हीं में से जो पहला क्वेश्चन था वो आपका, अगर हम बात करें आईआर की, तो उसमें क्वाड के ऊपर जो आपका क्वेश्चन था वो आया गया था। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली आपका जो मेंस का एग्जाम था उससे 2-4 दिन पहले हमने आपसे डिस्कस किया था कि क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और हमने जो अपने यूट्यूब पे जो लेक्चर था उसमें ये बताया था कि किस तरह से आपको ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना है। तो यही सवाल आपका जीएस के पेपर में भी आपको देखने को मिलता है, इंडियाज मेंबरशिप ऑफ द क्वाड, इसके ऊपर, ये टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट अगर आगे बात करें, जो अगला क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है वो है इंडिया की एनर्जी नीड्स के ऊपर। सो इंडिया की जो एनर्जी नीड्स हैं उसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा गया था और यही जो टॉपिक था इसी से रिलेटेड हमने भी अपना जो आपका जो यूट्यूब के अंदर लेक्चर्स है उसमें डिस्कस किया था कि किस तरह की जो इंडिया की नीड्स हैं, कोयला हो गया या फिर क्रूड ऑयल हो गया, उससे इंडिया को जो बदलाव की ज़रूरत है। और इन फ्यूचर जैसे कि 2030 का जिक्र किया गया था कि उसमें जो इंडिया ने टारगेट सेट किया गया है इंडिया की गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस तरह से इंडिया अचीव कर सकता है। तो ये सारे डिस्कशन हमारे इस लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगी जो हमने प्रीवियसली करवाया था। आगे अगर बात करें, ये आपका करंट अफेयर से रिलेटेड था। जीएस का पेपर कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं था कि जो अनएक्सपेक्टेड हो, सब कुछ वो टॉपिक्स थे जो ऑलरेडी आपके करंट में चल रहे थे। सो उसी में अगर आप देखेंगे, रशिया यूक्रेन के जो टॉपिक था उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था। और ये जो टॉपिक है हमारा, ये हमारा ऑलरेडी जो हमारा यूट्यूब पे जो वीडियोस थी उसके अंदर ये करवाया गया था, रशिया यूक्रेन की वॉर के ऊपर। तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया था। आगे अगर बात करें, ये हमारा एक लेक्चर था डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और ये जो लेक्चर था ये हमारे पोर्टल पे था, जो हमारे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने कोर्स बाय किया था उनके लिए स्पेसिफिकली ये टॉपिक था। और उसमें हमने ये जो आज का आपका क्वेश्चन आया था पेरेनियल फ्लड्स, जो अभी रिसेंट टॉपिक देखने को मिलता है आपको न्यूज़ के अंदर कि बहुत सारे जो फ्लड्स हैं वो आ रहे हैं, उनके बारे में जो चर्चा थी इस लेक्चर के अंदर हमने की थी। और हमने इसमें बात की थी कि किस तरह से डिजास्टर रेजिलिएंट आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से आपके जो ये फ्लड्स आते हैं फ्रिक्वेंट, इनसे जो हानि होती है या फिर जो इकोनॉमिक लॉस होता है उसको कम किया जा सकता है। और यही सेम क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था जिसमें बात की गई थी कि किस तरह से आपको सजेस्ट करना था कि पेरेनियल फ्लड्स जो हैं वो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया में क्यों आ रहे हैं। देखिए, 2 टॉपिक कंबाइंड है यहाँ पर, डिस्कस द कॉजेज ऑफ द पेरेनियल फ्लड्स। 2 टॉपिक है यहाँ पर। पहले तो रीजन बताना था आपको कि क्यों जो फ्लड्स है भारत के अंदर आ रहे हैं, और उसके बाद आपको ये बताना था कि वो रेमेडीज क्या है, किस तरह से हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर कौन कौन सी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनको यूज करके हम ये जो इन फ्लड्स की वजह से जो परेशानियां होती हैं उनको कम किया जा सकता है। 10 नंबर में क्वेश्चन था और ये हमने सारा डिस्कस किया था एक डिजास्टर रिलेटेड आपका जो लेक्चर था उसके अंदर। और हमने एक अलग से लेक्चर भी लिया था जिसमें हमने कॉजेज बताए थे कि क्यों ये जो फ्रिक्वेंट फ्लड्स है देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, एक्सप्लेन विद द सुटेबल एग्जांपल, ये एग्रीकल्चर के ऊपर आपका क्वेश्चन था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का टॉपिक है आपका, रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन वाला। उसमें जब आप पढ़ते हैं तो उसके अंदर ये जो जिक्र है देखने को मिलता है कि किस तरह से जो रोड है वो आपका एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट में इंडिया में हेल्प कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बात की है अपने जो लेक्चर्स हैं उनके अंदर सागरमाला प्रोजेक्ट के बारे में, भारतमाला प्रोजेक्ट के बारे में, कि किस तरह से जो रोड्स हैं उनको कनेक्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो नए नेशनल हाईवेज हैं वो बनाए जा रहे हैं। और ये सब क्यों बनाए जा रहे हैं, रोड और ट्रांसपोर्टेशन जो है उसमें डेवलपमेंट क्यों की जा रही है, ताकि जो डेवलपमेंट है उसका फायदा, रोड ट्रांसपोर्टेशन का जो डेवलपमेंट है उसका फायदा एग्रीकल्चर में भी देखने को मिले, प्राइमरी सेक्टर के अंदर भी देखने को मिले। तो ये बड़े डिटेल में डिस्कस किया जा चुका है हमारे द्वारा हमारे पोर्टल पे, वहां पर ये लेक्चर अवेलेबल है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें
तो देखिए ये आपका ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के ऊपर, और इस बार फिर से ये सवाल जो है हमें देखने को मिलता है जीएस के पेपर के अंदर। थोड़ा सा डिफरेंस है, जहाँ पर जो सवाल पूछा गया है वो आपका इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के अंदर जो चेंजेस देखने को मिल रही हैं या फिर किस तरह से जो बदलाव है इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी में हो सकते हैं, उनके ऊपर ये सवाल पूछा गया है। हाउ हैज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी इवॉल्व्ड ओवर बीइंग सीन एज अ थ्रेट टू द वर्ल्ड पीस टू अ गारंटी ऑफ पीस पर्टिकुलरली इन द साउथ एशिया। तो उसके ऊपर ये जो सवाल है पूछा गया है, और ये जो जिक्र है इस सवाल के डिस्कशन है हमने अपने जो लेक्चर्स है उनके अंदर किया है, HCS मेंस आंसर राइटिंग के अंदर। ये आप जो लेक्चर है उसको यूट्यूब पे हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और हमने इसके अंदर बड़ी डिटेल में बताया था कि किस तरह से इंडिया की जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है वो इवॉल्व हुई है विद द पासेज ऑफ टाइम, जब से न्यूक्लियर वेपन्स जो इंडिया ने है आपने बनाए थे उसके बाद से लेके आज तक 2023 की अगर हम बात करें, तो ये सब चीज़ें जो थी हमने अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस की थी। आगे अगर बात करें, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं 2024 के HCS एग्जाम के लिए, तो आप हमारे कोर्सेज को बाय कर सकते हैं, जो कि आपको हमारी साइट से आप एक्सेस कर सकते हैं। हमारी मोबाइल ऐप है गोयला क्लासेस के नाम से प्ले स्टोर पे, उससे भी एक्सेस कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज की अगर फीस की मैं बात करूं, तो अगर आप ऑप्शनल ओनली उसी की कोचिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको 24,999 पे करने होंगे, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप सिर्फ और सिर्फ जीएस का कोर्स भी बाय कर सकते हैं, वो कोर्स भी आपका 24,999 में आपको पड़ेगा, और इसके अंदर कंप्लीट सिलेबस आपका करवाया जाएगा। अगर आप जीएस प्लस ऑप्शनल कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हैं, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी या इकोनॉमी, तो उसका जो कोर्स की फीस रहेगी वो 39,999 रहेगी। इसके अंदर आपका कंप्लीट जीएस का कोर्स होगा, स्टडी मटेरियल होगा, टेस्ट सीरीज होगी, और साथ में आपका जो ऑप्शनल होगा वो भी करवाया जाएगा। ये हमारे कुछ रिजल्ट है जो कि आप देख सकते हैं, हमने स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के अंदर अचीव किए हैं। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन जो है वो हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं, और आपका जो 2024 का एग्ज़ाम होगा उसमें आप जो अपनी प्रिपरेशन है उसको बढ़ा सकते हैं, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपको इन कोर्सेज से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा नीचे, और आप वहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। कुछ और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है। धन्यवाद।